और आइए अब आगे बढ़ेंगे, मणिपुर की बात करेंगे क्योंकि मणिपुर का मामला बीजेपी की गले की फांस बना हुआ है। पिछले 1 साल से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा। सवाल पूछे जाते रहे हैं, आखिर पीएम वहां पर गए क्यों नहीं? ये चुनावी मुद्दा भी बना और इसका फायदा कांग्रेस को मिला भी। अब मणिपुर हिंसा मामले का जिक्र कर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को हुआ। तकरीबन 24 घंटे बाद यानी कि 10 जून शाम को सभी मंत्रियों और मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान आता है। मोहन भागवत ने कहा, जनता ने जनादेश दिया है, सब कुछ उसी के मुताबिक होगा। क्यों, कैसे, आरएसएस इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने मणिपुर का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि 1 साल से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता से इस पर विचार करना होगा। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। हम आपको बताते हैं कि आखिर मोहन भागवत ने मणिपुर का जिक्र क्यों किया। दरअसल मणिपुर में पिछले साल मई में 2 समुदाय, बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी के बीच हल्की झड़पें हुई और देखते ही देखते ये हिंसा में बदल गई। इस हिंसा में अब तक कम से कम 130 लोग मारे गए हैं और 400 लोग घायल हुए हैं। 60,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मणिपुर में हालात बिगड़ता देख गृह मंत्री अमित शाह ने 4 दिनों का दौरा किया, अधिकारियों से कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन हालात बिगड़ते गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब वहां के हालात पर सुप्रीम कोर्ट खुद निगरानी कर रहा है। मणिपुर में बीजेपी की ही सरकार है, लिहाजा विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है। पिछले 1 साल से ये मुद्दा बना हुआ है। पीएम ने एक बार भी मणिपुर का दौरा नहीं किया। चुनाव में भी ये मुद्दा बना रहा। राहुल गांधी ने मणिपुर से ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले भी वो राज्य का दौरा कर पीड़ितों से मिले थे और इसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य की दोनों सीटों पर जीत मिली और चुनाव नतीजों पर बात करते करते भागवत ने मणिपुर का भी जिक्र किया। भागवत ने लोकसभा चुनाव के नतीजों और राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर भी अपनी राय रखी। भागवत ने कहा कि अगर कोई आपसे सहमत नहीं है तो उसे विरोधी कहना बंद कीजिए, विरोधी के बजाय प्रतिपक्ष कहिए। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो। लोकसभा चुनाव के बारे में भागवत ने कहा कि नतीजे आ चुके हैं और अब सरकार बन चुकी है, इसलिए क्या और कैसे हुआ इस पर बेवजह चर्चा से बचा जा सकता है। समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। बाकी क्यों हुआ क्या हुआ इस चर्चा में पढ़ते नहीं। मोहन भागवत ने चुनाव सुधार पर भी अपनी बात रखी और चुनाव के दौरान झूठ बोलने और फैलाने वालों पर सख्त आपत्ति जताई। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। मोहन भागवत ने कंपटीशन को जरूरी बताया, लेकिन आगाह भी किया कि ये सच्चाई के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अर्थव्यवस्था, रक्षा रणनीति, खेल, संस्कृति, टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में हमने कामयाबी हासिल की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने सभी चुनौतियों पर काबू पा लिया है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।